सो पहला क्वेश्चन है, कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग और फ्यूचरिस्टिक। करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्योंकि हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन का फीचर यही कहता है कि ये बहुत फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग है। Second question is, which of the following is not an importance of controlling? It ensures order and discipline. It improves employee motivation. It helps in judging the accuracy of standards. It limits the coordination in action. It limits the coordination in action. Option D is correct. Next, which of the following is the last step in the process of controlling? इसका आंसर देने से पहले मैं आपसे सारे स्टेप्स पूछना चाहूंगी कि सारे ही क्या है। पहला क्या होता है? Setting performance standards, पहला। Second is measurement of actual performance. Third one is comparison of actual performance with standard performance. फिर fourth, analyzing the deviation, and last one is taking corrective action. तो बताइए कौन सा इसके अंदर last step है? C is the correct option. What is sample checking? Checking each and every item, randomly checking the items, checking every alternate item, or cluster checking of items. Sample checking, randomly checking items. Sample checking का मतलब होता है जब हमने बिना सोचे समझे, आपके पास 1000 यूनिट्स का लॉट्स है या 100 यूनिट का लॉट्स है, आपने उसमें से randomly 10 पिक कर लिए, 15 पिक कर लिए, so this is sample checking. ठीक है? What is critical point control while analyzing the deviation? CPC. Focus on significant deviations which are beyond the permissible limit. Focus on key result areas which are critical to the success of an organization. Focus on reducing deviation and focus on achieving organizational goals. बताइए। देखो जो ए पॉइंट है वो आपके मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी पॉइंट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है? नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल of management control which states that an attempt to control everything may end up in controlling nothing. Control by exception, critical point control, key result areas, and the unity of command. Yes, control by exception. कि आप हर किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ठीक है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग? कौन सी इसमें से कंट्रोलिंग की ट्रेडिशनल टेक्निक नहीं है? बजटरी कंट्रोल, ब्रेक इवन एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स। रेशियो एनालिसिस ये ट्रेडिशनल नहीं है, ये मॉडर्न टेक्निक है। ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज टू बी डन व्हेन डेविएशन गोज बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज? इमीडिएट मैनेजरियल अटेंशन बाय टेकिंग करेक्टिव एक्शन, delegating the authority for routine jobs, revising the standards if deviations cannot be corrected. Both A and C. अगर deviations आपकी permissible limit को cross कर जाए तो क्या कर देना चाहिए? A and C is the correct option. तो D हो गया। ठीक है? Identify the technique of controlling in which head of the center is responsible for achieving the set target. Return on investment, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बताइए कौन सी टेक्निक जो है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सेंटर्स बना देते हैं और हर सेंटर का एक हेड बनाते हैं और अपने सेंटर के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि प्रॉफिट सेंटर बनाया तो उसका एक हेड बना दिया कि आपकी जिम्मेदारी है प्रॉफिट देखने की। हमने कॉस्ट सेंटर बनाया, एक हेड बना दिया कि आपकी जिम्मेदारी है कॉस्ट सेंटर को देखने की। बी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट आर PERT एंड CPM टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग यूज्ड? ये हमारी मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग है। इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ टाइम एंड कॉस्ट बाउंड प्रोजेक्ट्स, टू आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसी इन द परफॉर्मेंस, टू लोकेट द फैक्टर कॉजिंग डेविएशंस, टू कंप्रेस द मैसिव डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। किसका करेक्ट ऑप्शन है? ए। जो PERT और CPM की टेक्निक है वो यही देखती है कि
टाइमली हम अपना काम कर लें। और यहाँ पर हम ना कॉस्ट भी यहाँ पर पहले से ही डिफाइन करके रखते हैं। तो कॉस्ट बाउंड प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट हो जाएं टाइम पर, यानी कि एफिशिएंटली और इफेक्टिवली इन शॉर्ट में कहूँ तो वो PERT और CPM है। तो इसी के साथ हमने कंट्रोलिंग के MCQs कंप्लीट कर लिए हैं।